सभी को नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और हिंदी को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपने देखा है कि यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट भी आने वाली है और एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट को क्लियर कर दिया गया है कि नवंबर टू दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। आपका 1 मंथ एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, तो वहाँ एक हिंदी का मेन रोल होने वाला है, हिंदी ग्रामर का। ठीक है, और उसमें क्या है कि आपने ग्रामर को अच्छे से अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ग्रामर पोर्शन ही क्या है आपका हिंदी में मेंस है और यही आपका सिलेक्शन कराएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी इतना हार्ड तो होती नहीं है। ठीक, तो चलो ठीक है, कोई नहीं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमने जैसे पिछला टॉपिक हमने अपने संज्ञा को कंप्लीट किया था। ठीक है, और देखो सपोर्ट थोड़ा सा करो, क्योंकि क्या है उससे आप लोग सपोर्ट करोगे और तो मैं बहुत जल्दी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं चीज़ों को तैयार कर रहा हूँ। जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, जो मेरे द्वारा बने प्रैक्टिस सेट्स हैं, वो मैंने टाइप तो कर लिए हैं। मैं जल्दी से ही उनको एक हाइपर लिंक बना के उनका अपना कोई भी टेलीग्राम या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया करूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मुझे वक्त दो। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा पीछे संज्ञा और मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की जहाँ तक मुझसे हो पाया। फिर आज हम टॉपिक को लिंक टू लिंक करके पढ़ेंगे। जैसा कि अभी मैंने पढ़ा था संज्ञा और हम टॉपिक को लिंक करेंगे और टॉपिक का नाम क्या होगा? लिंक। क्या नाम होगा टॉपिक का? लिंक। टॉपिक का नाम होगा लिंक। क्या है? यहाँ से भी आपको एक दो क्वेश्चंस यहाँ से भी आपसे पुट अप कर लिए जाते हैं किसी भी नॉर्मल एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि लिंक से भी आ जाता है और ऐसा होता है कि क्योंकि वर्ड जो होता है या शब्द होता है पुल्लिंग का और हम उसको स्त्रीलिंग लगा के आ जाते हैं, या शब्द होता है स्त्रीलिंग का लेकिन हम उसको पुल्लिंग लगा के आ जाते हैं। कि हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हमें पता नहीं चलता कि मतलब शब्द किस चीज़ का है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ लिंग। ठीक है, तो लिंग क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से क्या बोला मैंने? संज्ञा के जिस रूप से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। क्या बोला मैंने? देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग कहते हैं संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, वहां हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम लिंग कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, या बोध नहीं बोलेंगे तो आप या ऐसे बोल सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। देखो लिंग का क्या अर्थ होता है? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। क्या अर्थ होता है लिंग का? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। क्या अर्थ होता है लिंग का? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है, अब देखो क्या है लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं अगर लिंग के प्रकार की बात करूं तो लिंग 2 टाइप के होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या? पुल्लिंग और एक क्या? स्त्रीलिंग। जो मेन होता है ना वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप लोग कहोगे ये लिंग तो 3 प्रकार के होते हैं, उसमें आप क्या अभी आप लिंग को भी मेंशन करोगे, लेकिन जो आपको मैं बता रहा हूँ सिर्फ अभी उस चीज पे फोकस करना है। सिर्फ मैं आपको अभी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिंग 2 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से प्रकार हैं उसको आप भी अच्छे से भली भांति जानते हो। क्या? नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। क्या? नंबर 2 स्त्रीलिंग। देखो नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। ठीक है, अब यहां हम बात करें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखो प्राय
जहां भी ध्यान रखना, मैं लिंग में अगर प्राय शब्द को यूज करूंगा, जिस भी डेफिनेशन में मैं प्राय शब्द यूज करूंगा, सोच लेना वहां 90% चीजें जिसके भी बारे में बता रहा हूं उसके फेवर में जा रही हैं और 10% अपवाद में जा रही हैं। किसमें? अपवाद में जा रही हैं। ठीक है, तो देखो पुल्लिंग, प्राय जिनके अंत में या जिन शब्दों के अंत में ए या ई प्रत्यय होता है। क्या? प्राय जिन शब्दों के अंत में ए या ई प्रत्यय होता है। किसका? प्राय जिन शब्दों के अंत में ए या आ प्रत्यय होता है। क्या क्या बोला मैंने? प्राय जिन शब्दों के अंत में ए या आ प्रत्यय होता है, क्या कहलाता है? हमारा पुल्लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पुल्लिंग कहलाता है। अब मैं यहीं से आपसे बात करने लगूं स्त्रीलिंग, तो प्राय, अभी क्या बात कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं आपसे प्राय, तो प्राय मैं आपसे बोल रहा हूं, यानी कि मैं 90% चीजों की बात कर रहा हूं। किसकी? यानी कि मैं 90% चीजों की आपसे बात कर रहा हूं। मैं यहां से कहने लगूं क्योंकि 10% चीजें पुल्लिंग में भी अपवाद हैं। किसमें? 10% चीजें क्या हैं? हमारी पुल्लिंग में भी अपवाद हैं। अब देखो स्त्रीलिंग में भी मैं शब्द को यूज करता हूं कि प्राय जिन शब्दों के अंत में ई या ई, क्या? ई या ई प्रत्यय लगे होते हैं। क्या? प्रत्यय लगे हों, क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द हमारे कहलाते हैं। तो ध्यान रहे, जो चीज मैंने आपको अभी बताई है, फिलहाल आपने उसी चीज पे क्या करना है? फोकस करना है। ठीक है, चलो तो देखो, अब ऐसे अगर मैं बात करने लगूं कि हमारा लिंग निर्धारण कितने प्रकार से किया गया है, तो लिंग को जो हमने डिवाइड किया है या लिंग को जो बांटा है, लिंग निर्धारण जो किया गया है, वो एक रूप के आधार पे होता है, एक प्रयोग के आधार पे होता है और एक अर्थ के आधार पे होता है। लेकिन ये चीजें अभी हम टॉपिक से लिंक करके चलेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं अभी आप उस चीज पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलो आपने ये देखा। ठीक है, मैं इसको अभी रफ कर दे रहा हूं। चलो अब देखो नेक्स्ट मैं आपसे बता दूं, अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान। क्या? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान। हम हेडिंग डालेंगे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान। ध्यान रहे, एग्जाम में हम बहुत क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है तो गलत करके आते हैं। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा कैसा है, लर्न करने का है। ठीक है, आप इसको रीड करेंगे ना कंटिन्यू, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको लर्न ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान करेंगे। तो देखो टॉपिक थोड़ा बड़ा है लिंग। ठीक है, मैं चाहता इसको 2 क्लास में या 1 क्लास में इसको खत्म करा सकता था, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा लंबा है और इसको जितना हम ओपनली पढ़ेंगे ना तो शब्द का हमें उतना ही ज्यादा ज्ञान होगा। ठीक है, तो देखो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान। जैसे मैं आपसे कहने लगूं नंबर 1 कि सर्वनाम की मदद से। किसकी? सर्वनाम की मदद से। किसकी मदद से? सर्वनाम की मदद से। मैं कहूं सर्वनाम की मदद से हमें क्या करना है? लिंग की पहचान करनी है। जैसे किसी भी सेंटेंस में शब्द दे दिया जाता है मेरा, मेरी। क्या? मेरा या मेरी। ठीक है, और यहाँ कोई संज्ञा है। क्या है? यहाँ कोई संज्ञा है। ठीक है, तो देखो यहाँ कोई संज्ञा है, कोई भी एक नाम दे दिया जाएगा। संज्ञा मैंने कहा, उसने किताब बोल दिया। क्या बोला उसने? किताब। मैं कहूं मेरा किताब, तो अब बताइए आप किस प्रकार की संज्ञा बन रही है? क्या कोई वाक्य में अर्थ नजर आ रहा है तुमको? नहीं आ रहा ना, तो मेरा किताब नहीं आ रहा, कुछ भी मालूम नहीं है। मैं ऐसे कहूं मेरी किताब, तो सर्वनाम से क्या ज्ञात हुआ कि मेरी किताब, तो किताब। ठीक है, मेरी किताब। तो सर्वनाम ने जो हमें संज्ञा दी थी उस चीज को क्या ठहराया? उसका लिंग निर्धारण कराया, और लिंग निर्धारण करा के क्या हुआ कि मेरी, क्या है? ई और ई आ रहा है। ठीक है, तो मेरी, तो क्या हुआ? किताब। किताब क्या है? किताब स्त्रीलिंग।
क्या है? किताब स्त्रीलिंग। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे शब्दों को, ध्यान रहे सर्वनाम शब्दों से भी हम लिंग निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्रिया की मदद से। क्या नेक्स्ट है? क्रिया की मदद से। अब देखो क्रिया की मदद से लिंग निर्धारण करेंगे। जैसे होता है होता, होती। क्या? होता, होती, चलता, चलती। क्या बोल रहा हूं मैं? होता, होती, चलता, चलती, करता, करती। क्या? करता, करती। क्या बोला? करता, करती। ठीक है, अब देखो मैं यहां शब्द दे देता हूं संज्ञा। यहां संज्ञा शब्द है और संज्ञा में है दिन होता है। क्या? दिन होता है। अब आप मेरे को बताना है कि बताओ फिर दिन जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है, क्योंकि दिन होती है नहीं, हमने क्या है ऐसा कोई वाक्य आज तक नहीं सुना है कि दिन होती है। ठीक है, लेकिन क्या है हमने हर किसी के मुख से क्या सुना है कि हाँ दिन होता है। ठीक है, तो दिन किस प्रकार का वाक्य है? दिन है हमारा क्या? दिन क्या है हमारा? दिन है पुल्लिंग। क्या है? दिन पुल्लिंग। ठीक है, अब मैं यहीं से आपसे बोलूं रात। क्या बोलूं मैं? रात। अब मैं देखो रात बोल रहा हूं यहां, तो रात क्या है? रात होता है। क्या तुम लोग समझ पाओगे रात होता है क्या यार? कि ये तो पता नहीं कुछ अजीब सा सेंटेंस लग रहा है, अजीब सा वाक्य है। तो क्या है? रात होती है। क्या? रात होती है। तो रात क्या है? रात। अब देखो इसमें क्या आ रहा है लास्ट में? ए, रे आ ते ए, यानी कि देखो ते आधा और प्लस ए निकल रहा है। देखो फिर भी इसमें लास्ट में शब्द में ए प्रत्यय या ए होने के बाद भी ये शब्द क्या है? ये शब्द क्या है बताओ? ये शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये 90% को छोड़ के अपवाद में आता है जो मैंने आपको बताया है। और एग्जाम में अपवाद ही मोस्ट होते हैं। क्या? अपवाद से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस चीज को आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या रात किस प्रकार का शब्द है? तो रात है हमारा कौन सा? रात है हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है, अब देखो जिसे मैं कहूं यहीं से कि महेश पैदल चलता है। अगर मैं कहूं महेश पैदल चलता है, आपसे पूछा है महेश में कौन सा लिंग है। ठीक है, तो नॉर्मली एक नाम है आप समझ जाओगे। मैं यहीं से कहूं महेशा, महेशा, क्योंकि ये लेडीज का भी नाम होता है महेशा। ठीक है, मैं कहूं महेशा पैदल चलता है, तो आप क्या कहेंगे? महेशा पैदल चलता है। बताओ तो अब क्या है? अगर हम इसका लिंग निर्धारण करेंगे तो महेशा पैदल चलती है ऐसा नहीं करेंगे, महेशा पैदल चलता है। ठीक है, तो महेशा क्या है? ये है हमारा पुल्लिंग है। ठीक है, क्या है? हमारा पुल्लिंग है। ठीक, तो हम इसको ऐसे क्रिया से इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं? हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे। हमने किस किस की मदद से देखा? सर्वनाम की मदद से, क्रिया की मदद से। अब देखते हैं हम विशेषण की मदद से। किसकी मदद से? विशेषण की मदद से। अब देखो विशेषण की मदद से देखूं तो विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जो शब्द विशेषण की विशेषता को बताते हैं विशेष्य कहा जाता है। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बता रहे हैं, क्या कहलाते हैं? विशेषण। ठीक है, तो अब देखो विशेषण की मदद से मैं देखूं तो विशेषण क्या होता है? अच्छा या अच्छी, बुरा या बुरी। अब देखो यहीं से उसने कहा कि बताओ, उसने आपको दिया कि
सुंदर, क्या सुंदर, बताओ। उसने हमें दिया सुंदर, क्या दिया उसने, एक सुंदर दिया, सुंदर। अब देखो यहाँ ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, सुंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है और यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो सुंदर, मैं यहीं पे इसको सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये शब्द है सुंदर, इसमें लास्ट में आ रहा है, आप लोग बोलोगे कि पुल्लिंग है, या आप बोलोगे सुंदर नाम होता है, ऐसा ही बोलोगे ना कि सुंदर नाम होता है। तो देखो सुंदर, अब इसको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों सेंटेंस में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। देखो मैंने कहा राम सुंदर लड़का है, तो उसकी विशेषता क्या है कि वो सुंदर है, विशेषता क्या है, सुंदर है। मैंने क्या कहा, मैं कहूं कि अनीता सुंदर लड़की है, तो सुंदर फिर से सुंदर आए। तो सुंदर क्या है, वो इन दोनों की विशेषता को बता रहा है, क्या, वो इन दोनों की विशेषता को बता रहा है। तो सुंदर किस प्रकार का लिंग होगा, बताइए, सुंदर किस प्रकार का लिंग होगा, ये होगा उभयलिंग, उभयलिंग होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको धीरे धीरे ऐसे समझाऊंगा। मैंने कहा क्या बोलूंगा कि रीता अच्छी लड़की है, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छी आ रहा है। मैं कहूँगा राम अच्छा लड़का है, तो आप फिर भी समझ जाएंगे, ठीक है, राम आ रहा है। चलो ठीक है, यहाँ तक आपने देखा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अब हम शब्दों को देखेंगे कि कौन कौन से शब्द वो 10% में आते हैं, जहां से हम अपने क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। और ध्यान रहे, मैं अगेन आपसे बोल रहा हूं कि अगर लिंक से क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा आपसे एग्जाम में, तो वो सिर्फ अपवाद से किया जाएगा, क्योंकि अपवाद में ही तो हम कंफ्यूज होते हैं, वरना क्या है, टॉपिक तो हमको क्लियर होता है, लेकिन हम जो फंसते हैं ना, वो हम अपवाद में ही तो फंसते हैं, टॉपिक में थोड़ी फंसते हैं। टॉपिक तो हमारा क्लियर होता है, किसको नहीं पता कि मेरा नाम तरुण है, तो तरुण में कौन सा लिंग होगा, किसको नहीं पता। अगर तुम्हारा किसी का नाम फीमेल्स का कोई भी यानी नेम हो, तो किसको नहीं पता होगा यार, सभी को पता होगा। तो फंसते हम कहाँ हैं, हम वही फंसते हैं जहाँ अपवाद होता है, ठीक है, जहाँ चीजों को घुमाया जाता है। चलो आज हम उस अपवाद को ही क्लियर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक होगा, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा वर्ड को भी मेरे को भी देखना होगा, क्योंकि मुझे भी इतने शब्द याद नहीं है, ठीक है। चलो देखो, अब नेक्स्ट फिर से लिखेंगे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान। तो देखो, प्राय, पर्वत, देशो, अनाजो, मैं यहां लिखता हूं पूरा, देखो, प्राय, पर्वत, प्राय पर्वतो, देशो, अनाजो, प्राय पर्वत, देशो, अनाजो, हिंदी के महीने, हिंदी के महीने, दिन, हिंदी के महीने, दिनों, और क्या है, जल स्थलों, जल स्थलों और विभागों, जल स्थलों, विभागों के नाम सदैव, सदैव पुल्लिंग में आते हैं। तो मैंने क्या लिखा, ये चीज आपने नोट करनी है कॉपी में, ताकि आपको याद रह सके कि प्राय पर्वतों, देशों, अनाजों, हिंदी के महीने, दिन, जल स्थलों, विभागों के नाम हमेशा कहाँ आते हैं, हमेशा ही पुल्लिंग में आते हैं। ध्यान रखना, क्या लिखा है मैंने, प्राय पर्वतों, देशों, अनाज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या मैं अगेन इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं, देखो, प्राय पर्वतों, देशों, अनाजों, हिंदी के महीने, दिनों,
ग्रह नक्षत्रों जल स्थलों विभागों के नाम सदैव कहाँ आते हैं? सदैव हमारे पुरलिंग में आते हैं। तो ध्यान रहे। अब देखो यहीं से अपवाद हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। क्या? यहीं से हमारे अपवाद स्टार्ट हो जाते हैं। और अपवाद क्या? देखो एक अपवाद आता है हमारा अनाज में। ध्यान रखना, एक अपवाद कहाँ आता है? एक अपवाद आता है हमारा अनाज में। अनाज में ज्वार। क्या? ज्वार। ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन ज्वार है। ज्वार कहाँ आता है? हमारा ज्वार आता है स्त्रीलिंग में। किसमें? स्त्रीलिंग में। ज्वार कहाँ आता है? स्त्रीलिंग में आता है। क्या? ज्वार। तो ध्यान रहे, ज्वार हमारा स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है। और अब ये अपवाद है। और ग्रह नक्षत्रों में मैं आपको बता देता हूं पृथ्वी। क्या? पृथ्वी। ग्रह नक्षत्रों में पृथ्वी हमारा कहाँ आता है? पृथ्वी भी हमारा स्त्रीलिंग में ही आता है। कहाँ आता है? हमारा स्त्रीलिंग में आता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आया होगा कि प्राय पर्वत देशों नाजों हिंदी के महीने दिनों ग्रह नक्षत्रों और जल स्थलों विभागों के नाम जहां भी आते हैं वहां हमारा क्या होता है? पुरलिंग होता है। और ध्यान रहे, अपवाद मैंने आपको दो अपवाद बताए हैं। और कौन कौन से अपवाद हैं? कि जो अनाज में हमारा ज्वार आता है वो हमारा स्त्रीलिंग होता है। और जो ग्रह नक्षत्रों में पृथ्वी आता है वो हमारा स्त्रीलिंग होता है। बाकी नाम में जो भी नाम आएगा वो सब क्या होगा? पुरलिंग होगा। देखो थोड़ा सा आपने रैंडमली इसको पढ़ना है सिर्फ। अगर आप पढ़ोगे तो रीड आपको क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक याद हो जाएगा लगना आपको। ठीक है। आपने सिर्फ रीड करना है, लगना आपने ऑटोमेटिक हो जाना है। ठीक है। चलो तब तक मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने ये सब चीजें लिखी होंगी। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ठीक है। चलो देखो अब नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्या है? देखो प्राय एकारांत, इकारांत, उकारांत। क्या? एकारांत, इकारांत और उकारांत क्या होते हैं? हमारे शब्द पुरलिंग होते हैं। तो मैंने क्या बोला? ध्यान रहे, मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है। बाकी मैं आपको सारे शब्द लिखवाऊंगा, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है। देखो मैंने बोला प्राय एकारांत, इकारांत और उकारांत। क्या बोला मैंने आपसे? प्राय एकारांत, इकारांत और उकारांत क्या होते हैं? पुरलिंग होते हैं। देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं प्राय एकारांत, उकारांत और इकारांत क्या होते हैं? पुरलिंग होते हैं। पुरलिंग होते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा? प्राय एकारांत, इकारांत, उकारांत क्या होते हैं? पुरलिंग होते हैं। तो ध्यान रहे, मैं फिर से अगेन बोल रहा हूं कि आपने कभी आप उसको क्या इकारांत को क्या मत समझना कि इकारांत आ रहा है सर, इकारांत तो स्त्रीलिंग का नहीं। मेरी बात पे ध्यान दो, मेरे शब्दों पे ध्यान दो प्लीज। ठीक है। प्राय एकारांत, उकारांत, इकारांत क्या होते हैं? पुरलिंग होते हैं। ठीक है। वहीं गर्मी बहुत है। जैसे मैं आपसे लिखता हूं, क्या लिखूंगा? देखो एग्जाम्पल देखो, जग, जीव, शरीर, मन, संसार। प्राय जग, जीव, शरीर, मन, संसार, तन, धन, कवि, ऋषि, मुनि। क्या बोला मैंने? तन, धन, कवि, ऋषि, मुनि। ठीक है। साधु, ध्वज, जंतु। क्या बोला मैंने? साधु, ध्वज और जंतु आदि। ठीक है। तो ध्यान रहे, ये पता है क्या है? ये वो शब्द है जो पूछे गए हैं तुम लोग से एग्जाम में। क्या है? जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जंतु का नाम पूछ लेगा। ठीक है। शेर, हाथी, गीदड़। ठीक है। तो क्या
क्या पूछ लेगा तुमसे? जंतु का नाम। साधु पूछ लेगा ऋषि मुनि के बारे में, कोई भी नाम पूछ लेगा तुमसे। शरीर, मन, संसार, ठीक है, ये सारे शब्द क्या हैं हमारे? ये सारे शब्द हमारे पुल्लिंग हैं। जग, जीव, शरीर, मन, संसार, तन, धन, कवि। अब आप सोचो कि यार कवि है, ये आ रहा है, तो कवि क्या होगा? पुल्लिंग होगा, सॉरी स्त्रीलिंग होगा। आप तो ये सोचोगे, लेकिन स्त्रीलिंग कवि का कवित्री होता है, ना कि कवि। ठीक है, ऋषि, मुनि, साधु, ध्वज और क्या? जंतु। ठीक, तो इन नाम को नोट करो आप, ये क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, चलो देखो आप उनको। चलो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। देखो नेक्स्ट, देखो देखो त्रे, ने, खे, अणे और जे। क्या बोला मैंने? त्रे, ने, खे, अणे और जे। ठीक है, आए। क्या? आए। ठीक है, क्या बोला मैंने? आए। अक्षर, अक्षर शब्द के अंत में, शब्द के अंत में हो। क्या बोला? शब्द के अंत में हो तो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। तो वे प्राय क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे त्रे, ने, खे, अणे, जे, आए, अक्षर। ठीक है, अक्षर शब्द के अंत में हो तो वे क्या होंगे? हमेशा वो हमारे पुल्लिंग होते हैं। तो ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो जैसे चित्र पे बात करते हैं। चित्र, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। देखो चित्र, मित्र। क्या बोला मैंने? चित्र, मित्र। देखो रमन, ए, रमन, यहाँ ए या आ भी लिख लेना, रमन। यहाँ पालन। क्या? तो देखो मैंने लिख दिया यहाँ पालन, मैंने सारे शब्दों को लिख दिया है। वादन, जागरण, पोषण, भरण, रुख, सुख, दुख, सरोज, मनोज, द्वार, श्रृंगार, विहार और आहार, अध्यवसाय, व्यवसाय, अध्ययन और लिखा मैंने न्याय। ये शब्द सभी क्या होते हैं? ये सभी शब्द हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। मैं एक बार फिर से सारे शब्दों को रिपीट कर रहा हूं। देखो चित्र, मित्र, रमन, पालन, वादन, जागरण, पोषण, भरण, रुख, सुख, दुख, सरोज, मनोज, द्वार, श्रृंगार, विहार, आहार, अध्यवसाय, व्यवसाय, अध्याय और न्याय। क्या है सभी? ये हमारे सभी के सभी क्या हैं? सभी के सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। ध्यान रखना, यह सभी लिख लो यहाँ, यह सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, अब हम अपवाद पढ़ेंगे कि अपवाद क्या क्या हो सकते हैं। क्या इन शब्दों के आने के बाद या जो भी त्रे, ने, अणे, खे, जे या आए या आ से शब्द बन रहे हैं उसमें क्या अपवाद हो सकते हैं? उनके स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहां से देखो अपवाद। क्या? अपवाद। देखो अगर मैं अपवाद की बात करूं, क्या अगर मैं अपवाद की बात करूं तो जैसे थकन। क्या बोला मैंने? थकन, लगन, भीख, चीख। क्या? थकन, लगन, भीख, चीख, सीख, ठीक है, मौज। क्या?
मौज, खाज, खाज हार, खाज हार, हुंकार, हुंकार, बोछार, वो छार, तो हुंकार वो छार, पुकार, जन्म, पुकार, पुकार, सॉरी जन्म नहीं, जय या जयकार, पुकार, जय या जयकार, हाय, हाय, गाय या गाय, हाय गाय, राय, राय और आदि। तो मैंने क्या क्या शब्द लिखाया, देखो इसमें भी गाय ए आ रहा है, ए आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, ए आ रहा है, खे ए आ रहा है, यानी कि सभी में क्या आ रहा है, ए आ रहा है सभी शब्दों में। तो अपवाद कहाँ है, देखो थकन, हम कहते हैं ना थकन, तो अब हमें क्या होगा यार कि थकन है, तो थकन तो पुल्लिंग शब्द है क्योंकि लास्ट में आ रहा है, लेकिन ये उन 10% अपवाद में है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि 90% हमेशा टॉपिक क्लियर होता है, लेकिन 10% अपवाद जो हमसे पूछे जाते हैं, ठीक। तो थकन, लगन, भीख, सीख, चीख, मौज, खाज, हार, हुंकार, बोछार, पुकार, जय जयकार, हाय, गाय, राय आदि। लेकिन ध्यान रहे ही मैं आपको बता देता हूं, ये जो हार है ना, मौज, खाज, हार, ये हार है और ये हार पे 3 स्टार कर लो, ये बहुत ज्यादा मस्त है, क्योंकि इसका जो प्रयोग है ना हार का, वो 2 जगह होता है। हार का प्रयोग कितने जगह है, हार का प्रयोग 2 जगह है, और एक जगह ये क्या निकालता है, अपना पुल्लिंग निकालता है, और एक जगह स्त्रीलिंग। देखो एक जगह क्या पुल्लिंग निकालेगा और एक जगह स्त्रीलिंग निकालेगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको हार के ऊपर एक प्रश्न है जो मैं आपसे बता, तो देखो मैं अभी उम्मीद कर रहा हूं कि या तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, और वरना मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। अब यहीं से एक हार से बहुत मस्त है, ये शब्द ही मस्त है, और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। मैंने इसीलिए इसको 3 स्टार दिया है, स्टार थोड़ा गड़बड़ा गया है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, ठीक। देखो क्या है, अब मैं आपको बताता हूं, देखो आपको 4 शब्द देगा, ठीक है, आपको 4 शब्द देगा, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी में वो हार देगा, क्या देगा, हार शब्द देगा, और आपसे बोलेगा कि बताइए निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है, क्या, देखो क्वेश्चन क्या बोलेगा, निम्न में से वह कौन सा शब्द है, वह कौन सा शब्द है, निम्न में से वह कौन सा शब्द है जिसका लिंग बदलने पर, जिसका लिंग बदलने पर, एक मिनट मैं देख लेता हूं, जिसका लिंग बदलने पर अर्थ बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है। तो वहां अगर आपको हार देगा, ठीक है, तो वहां आपका शब्द क्या होगा, हार। मैं बताता हूं कैसे बदलेगा, देखो यहाँ स्त्रीलिंग लिख दे रहा हूं मैं, और यहाँ पुल्लिंग लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखो स्त्रीलिंग में हार और पुल्लिंग में हार, ठीक है। अब देखो कैसे इसका अर्थ बदलेगा, देखो ये स्त्रीलिंग है हार, इसका इस हार का अर्थ होता है पराजय, क्या होगा इस हार का अर्थ, पराजय, यानी कि हार जाना, किसी भी चीज को लेके हार जाना, ठीक है। और अगर पुल्लिंग में हार दिया होगा तो हार का अर्थ होता है गले की माला, क्या, गले की माला, क्या होता है, गले की माला, ठीक है। तो गले की माला या गले का हार, गले का हार, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आई होगी कि हार बहुत ज्यादा मोस्ट और एग्जाम में पूछा भी जाता है, जबकि हम हार को हम क्या है एग्जाम्पल को तो समझ पाते नहीं है कि एग्जाम्पल है या नहीं है। वैसे हार को हम क्या है नॉर्मली पुल्लिंग में लगा के आ जाते हैं, लेकिन हार जो है ना वो अपवाद में है और हार स्त्रीलिंग में आता है। लेकिन अगर वो तुमसे सेंटेंस में पूछा गया है तब उसको हम देखेंगे, ऐसे अरेंज करेंगे कि यार क्या है क्या नहीं है, चीज में क्या कहा गया है क्वेश्चन में, तो तब तक हम उसको क्या है टिक नहीं करेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन उतारा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होगे, ठीक है। चलो
अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है प्राय। प्राय में क्या चीज आती है? प्राय रत्नों, प्राय रत्नों, प्राय रत्नों धातुओं, धातुओं एवं द्रवों के नाम, द्रवों के नाम किसमें आते हैं? हमारे पुल्लिंग में आते हैं। किसमें आते हैं? हमारे पुल्लिंग में आते हैं। अब देखो क्या है, मैं ये बहुत सारे शब्द हैं और मैं सारे शब्द लिखूंगा क्योंकि सारे शब्द मुझे भी याद नहीं है क्या क्या है, क्योंकि मेरे दिमाग से भी कैमरे के सामने आके चीजें उतर जाती हैं, उससे पहले सारी याद रहती हैं। ठीक है, ऐसा होता है नॉर्मली, सब मेरे साथ नहीं। अभी जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनके साथ तो होता नहीं है, अभी मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा होता है। चलो मैं देख देख के, फिर भी मैं कुछ नहीं, मैं देख के लिख देता हूँ। तो देखो मैंने आपको लिखवाया कि प्राय रत्नों धातु एवं द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब क्या है कि शब्द बहुत सारे थे तो मैंने इनको नोट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ऐसे नोट करता तो वीडियो लंबी हो जाती, और तो इसलिए मैंने ये पहले ही नोट कर दिया है। ठीक है, तो देखो मैं कह रहा हूं आपसे कि आपको कौन कौन से शब्द हैं जो पुल्लिंग होते हैं। तो देखो मैंने कहा हीरा, पुखराज, लाल, पन्ना, नीलम। अब देखो नीलम को यहाँ मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, जवाहर मूंगा, क्या? जवाहर मूंगा, मोती, सोना, पीतल, तांबा, लोहा, कांस्य, सीसा, एल्युमिनियम। ठीक, प्लेटिनम, यूरेनियम, टिन, जस्ता, पारा, पानी, जल, घी, तेल। ठीक, सोडा, दूध, दही। अब मैंने यहाँ दही को कर दिया है, क्या? किसको किया? दूध और दही को किया। ठीक, चलो दोनों को कर देते हैं, दूध को भी और दही को भी। शरबत, रस, जूस, काढ़ा, कहवा आदि। अब देखो ये जो नीलम है ना, क्या नीलम है? देखो नीलम अगर किसी लड़की का नाम होगा, ठीक है, तब वहां क्या होगा? वहां स्त्रीलिंग होगा। तो नीलम में अपवाद है, नीलम वहां क्या है? स्त्रीलिंग होगा। और अगर नीलम में ऐसे ही नीलम दिया है नॉर्मली तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। अब देखो दूध और दही, क्या बोला मैंने? दूध और दही। तो दूध और दही ये क्या है? ये यूपी के दोनों फेवरेट हैं। क्या है ये? यूपी के दोनों फेवरेट हैं। यूपी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं दूध और दही, फेवरेट है यूपी के। ठीक है, तो दूध और दही में ध्यान रखेंगे क्या होता है हमारा? क्या होता है? पुल्लिंग होता है, दूध और दही। और वैसे नॉर्मली लोग बताते हैं ना कि दही को स्त्रीलिंग होता है दही शब्द। किसी से भी आप पूछ लो नॉर्मली कि बताओ भाई दही कैसा शब्द है, तो आपसे वो क्या कहेगा कि दही जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दही हमारा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ठीक है, अब देखो जो हमारे अपवाद है इन शब्दों को लेके, जैसे सीपी, मणि, मग, शिकंजी, स्याही, बूंद, धारा। ठीक, अब आप ये सोचोगे कि धारा है तो यार पानी है, अब लिक्विड आ गया तो क्या होगा हमारा? पुल्लिंग, क्योंकि दिमाग में भी बहुत चलता है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर हमसे ज्यादा सोचता है उसका धारा क्या है, उसने धारा को दिया अपवाद में, तो धारा क्या है? धारा है हमारा स्त्रीलिंग। शराब, चाय, लस्सी और आदि। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे? ये थे। और एक वादा शब्द आता है, वादा। क्या आता है? वादा, वादा शब्द आता है। तो वादा भी क्या है हमारा? वादा, ध्यान रखना वादा हमारा, सॉरी यहाँ आएगा। चलो ये शब्द आगे का है, लेकिन वादा भी हमारा पुल्लिंग होता है। बहुत सारे लोग इसको वादा को स्त्रीलिंग लगा के आते हैं। ठीक है, लेकिन वादा क्या है? पुल्लिंग होता है। ठीक, तो वादे के ऊपर भी हम एक दिन एक क्लास में, कोई क्लास में 2-4 मिनट की चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन चलो आज तक की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और मैं मानता हूँ लिंग में आपको चीजें समझ आई होंगी। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इन शब्दों का और शब्दों को देख लेना। जहां 1-2 बार पढ़ोगे आपको शब्द याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे आज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो भाई देखो वीडियो को स्किप मत किया करो, पूरी देखा करो, कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करने हैं आपको। जहां भी हिंदी में दिक्कत आ रही है कोई से भी टॉपिक में, आप मुझे बता दिया करो कमेंट सेशन में। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, फिर से अगेंस्ट बोल रहा हूँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, और आपको चीजें समझ आ रही होंगी, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। जीडी का एग्जाम आ रखा है। ठीक है, यही कोई 1-2 महीना है आपके पास है, तो ठीक, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल यार।